नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों है तो इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर राजस्थान के इतिहास का हम अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान के इतिहास के तहत जो आमेर के राजा मिर्ज़ा राजा जय सिंह है और तत्कालीन मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के संबंधों के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से जो औरंगज़ेब के द्वारा जो मिर्ज़ा राजा जय सिंह को दक्षिण भारत में नियुक्त किया जाता है और पहले से उनकी जगह जो बात की जाए जो जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक और शहजादे मुअज़्ज़म थे उनको वापस बुला लिया जाता है और उनकी जगह जो मिर्ज़ा राजा जय सिंह को नियुक्त किया जाता है। इनको दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाती है। एक तो जो शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्तिशाली हो रहे थे उनकी शक्ति का दमन करने की, और उसके अलावा बात की जाए दूसरी जो बीजापुर राज्य है उस पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी इनको दी जाती है। तो हमने देखा किस तरीके से इनके द्वारा जो शिवाजी को जो मुग़लों की अधीनता स्वीकार करवा दी जाती है, और उसके अलावा जो दूसरा इनके द्वारा जो दूसरी जिम्मेदारी थी वो बीजापुर पर नियंत्रण करने की। तो बीजापुर के विरुद्ध इनके द्वारा जो सैन्य अभियान किया जाता है और वह सैन्य अभियान जो इनका क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। हमने देखा किस तरीके से जो आधी अधूरी तैयारी किए हुए और बिना सोचे समझे इनके द्वारा जो बड़ी ही जल्दीबाजी में जो क्या कर दिया जाता है, बीजापुर का सैन्य अभियान कर दिया जाता है। ये एक तो बात की जाए शिवाजी के विरुद्ध जो सफलता मिली थी उससे काफ़ी अति उत्साहित थे, और उसी उत्साह के कारण इनके द्वारा जो जल्दीबाजी में जो बीजापुर राज्य के विरुद्ध जो सैन्य अभियान करने का निर्णय ले लिया जाता है और पूर्ण तैयारी इनके द्वारा नहीं की जाती। जैसा कि बात की जाए तो सैन्य तैयारी भी इनके द्वारा ढंग से नहीं की गई थी। इनके द्वारा जो बात की जाए ये बीजापुर के विरुद्ध कूच करते हैं तो इनके पास जो पर्याप्त रसद सामग्री नहीं थी और केंद्र से भी पूर्ण सहायता इनको नहीं मिल पाई। फिर भी इनके द्वारा जो जल्दीबाजी में इस अभियान को जो किया जाता है। उसी दौरान बात की जाए हालांकि 40,000 सैनिक इनके द्वारा जो भर्ती कर 40,000 सैनिक तो मिर्ज़ा राजा जय सिंह के पास थे, उसके अलावा बात की जाए 9,000 मराठों के सैनिक थे। तो इस तरीके से इनके द्वारा सैन्य अभियान किया जाता है। लेकिन इनके सैन्य अभियान की जो खबर जो बात की जाए बीजापुर के शासक आदिल शाह को पूर्णतः मिल जाती है, और आदिल शाह के द्वारा भी ज़बरदस्त अपनी तैयारी की जाती है। अपनी शक्ति का जो उसके द्वारा एकत्रण कर लिया जाता है, शक्ति को एकत्रित किया जाता है। जैसा कि विभिन्न क्षेत्रों में उसके सैनिक थे उनको एकत्रित कर लिया। उसके अलावा जो कर्नाटक के सिपाही उसके द्वारा जो क्या किया जाता है, अपनी सेना में भर्ती किए जाते हैं। तो इस अभियान की बात की जाए तो इस अभियान में जो एक तो पैसा खूब सारा खर्च किया जाता है मिर्ज़ा राजा जय सिंह के द्वारा, और इस अभियान की आज हम बात करेंगे। इस अभियान की आलोचना, भाई इस अभियान के असफल होने के पीछे कौन से कारण थे, अगर मिर्ज़ा राजा जय सिंह के द्वारा कौन कौन सी गलतियां की थी, उन गलतियों का हम जिक्र करेंगे और उनके जो अभियान की जो क्या करेंगे, आलोचना करेंगे। तो उसकी असफलता के क्या कारण रहते। एक तो देखो इनके द्वारा खूब सारा पैसा लौटाया जाए। मिर्ज़ा राजा जय सिंह के द्वारा जो बात की जाए तो दक्षिण भारत में जो बीजापुर का सुल्तान था कौन, आदिल शाह को जो मुग़लों की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए उनके द्वारा ये सैन्य अभियान किया जाता है। और शुरुआती तौर में बात देखें तो आदिल शाह के और मुग़लों के संबंध इतने जो तनावपूर्ण नहीं थे बात की जाए, क्योंकि जिस वक्त शिवाजी के विरुद्ध सैन्य अभियान किया जाता है किसके द्वारा, मिर्ज़ा राजा जय सिंह के द्वारा, तो उस वक्त आदिल शाह के द्वारा जो सैन्य सहायता किसे उपलब्ध करवाई जाती है, जय सिंह को उपलब्ध करवाई जाती है। और उसके पश्चात संबंधों में तनाव हमें देखने को मिलता है। अगर इनके जो इस विवाद को सुलझाया जाता तो बातचीत के माध्यम से विवाद सुलझने वाला था, लेकिन जय सिंह के द्वारा जो सख्त निर्णय ले लिया जाता है जो बीजापुर के विरुद्ध सैन्य अभियान करने का, क्योंकि उनका मानना था कि दक्षिण भारत में अगर मुग़लों की धाक स्थापित करनी है तो उसके लिए जो बीजापुर के शासक को पराजित करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी दौरान उनके द्वारा जो ये सैन्य अभियान को जो क्या किया जाता है, जो सैन्य अभियान की तैयारियां की जाती है। और उसी दौरान देखते हैं पहले तो इनके द्वारा जो क्या किया जाए, खूब सारा पैसा खर्च किया जाता है। जो केंद्र से बात की जाए शाही कोष से 30 लाख रुपए ले लिए जाते हैं, वो पैसा इस पे लगा दिया, पूरे के पूरे पैसे की बर्बादी। उसके अलावा जय सिंह के द्वारा 1 करोड़ रुपए अपनी तरफ, अगर इनका ये अभियान सफल हो जाता तो इनके द्वारा क्या कर लिया जाता, इन पैसों की वसूली कर ली जाती। अब इनको क्षतिपूर्ति के युद्ध हट जाने के रूप में 1 रुपया भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि इनको तो बीच अभियान से ही पुनः लौट कर आना पड़ता है। ठीक है, और इस अभियान में कहते हैं कि मुग़लों को न तो कोई 1 इंच ज़मीन मिलती है और न ही बात की जाए तो किसी किले का एक पत्थर, यानी कि कोई भी किले पे इनका कोई अधिकार नहीं
होता, ये पूर्णतः इनका अभियान क्या रहता है, असफल रहता है। और खूब सारा धन लुटा है। अब धन कैसे लुटा है इन्होंने इस अभियान में, एक तो ज़बरदस्ती इनके द्वारा जो बीजापुर के स्थानीय लोगों को जो सेना में भर्ती किया गया, जो वेतनिक सैनिक भर्ती किए गए, और उसके अलावा बात की जाए तो बीजापुर के जो सरदार हैं, जागीरदार, उनको अपनी तरफ मिलाने के लिए इनके द्वारा जो धन का लालच दिया जाता है, उनमें भी खूब सारा सोना इनके द्वारा बांटा जाता है। और अंत में उनके द्वारा क्या किया जाता है, इनको जय सिंह को जो धोखा दे दिया जाता है, उनके द्वारा जो विश्वासघात इनके साथ कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब उसी दौरान जो बात की जाए, सैनिक भर्ती कर लिए जाते हैं और जागीरदारों को अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया जाता है। तो और जैसे ही ये इनके द्वारा जो बीजापुर के विरुद्ध कूच किया जाता है, तो इनके पास न तो पर्याप्त सामग्री थी, न पर्याप्त जो रसद थी, फिर भी इनके खिलाफ जो इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, कूच कर दिया जाता है। और अब जो इनको अपनी असफलता नज़दीक दिखाई देने लगती है, तो असफलता से और भी गलतियां इनके द्वारा कर दी जाती है। और इधर जो बात की जाए, आदिल शाह के द्वारा जो पूर्ण तैयारी की जाती है, अपने सैन्य तैयारी, उनके द्वारा जो अतिरिक्त सैनिक भर्ती कर लिए जाते हैं। उसके अलावा जो 6 मील का दायरा है, जो उनके दुर्ग से किले से 6 मील का दायरा होता है, उस संपूर्ण दायरे को क्या कर दिया जाता है, उनके द्वारा जो उजाड़ दिया जाता है। वहाँ पे जितनी भी कृषि है और है, इस 6 मील के दायरे को बात की जाए तो उनको उजाड़ दिया जाता है। इस वजह से जो बात की जाए, मिर्ज़ा राजा जय सिंह को किसी तरह की सहायता प्राप्त नहीं हो पाती है, उसकी सेना काफ़ी परेशान हो जाती है। तो इन परिस्थितियों में 7 दिनों तक तो उसके द्वारा संघर्ष किया जाता है। और जो आदिल शाह की जो सैन्य रणनीति है, जिसके तहत उसके द्वारा अपनी सेना को टुकड़ियों में बांट दिया जाता है और शाही सेना के प्रति छापामार युद्ध नीति की तरह उसके द्वारा जो अपनाई जाती है। और उसके अलावा शाही सेना पे कई जगह जो टुकड़ियों के माध्यम से उसके द्वारा क्या किया जाता है, हमला किया जाता है। अब जब मिर्ज़ा राजा जय सिंह को ये बात पूर्णतः दिखाई देने लगती है कि इस अभियान में मुझे सफलता नहीं मिल सकती, तो मिर्ज़ा राजा जय सिंह के द्वारा क्या कर लिया जाता है, जो इस अभियान को रोक दिया जाता है और पुनः वो वापस लौट जाता है। अब वापस लौटते वक्त भी क्या होता है, इसके साथ जिन लोगों को बीजापुर के जो स्थानीय सैनिक हैं, सरदार है, जागीरदार है, अपनी तरफ मिलाया था, उनके द्वारा भी जो लौटती हुई मुगल सेना पे आक्रमण कर दिया जाता है और लूट खसोट कर ली जाती है। और इस तरीके से बात की जाए, ये पूर्णतः जो मिर्ज़ा राजा जय सिंह का जो ये बीजापुर का अभियान असफल हो जाता है। अगर हो सकता है कि ये शिवाजी के प्रति मिली सफलता के पश्चात कुछ समय के लिए जो बीजापुर अभियान की तैयारी करते, और बात की जाए तो केंद्र से सहायता, औरंगजेब से अतिरिक्त सहायता प्राप्त करते हैं। सहायता मिलने के पश्चात जो इनको मिल जाती, उसके पश्चात ये सैन्य अभियान करते तो इनको सफलता मिलती। लेकिन एक बात की जाए तो औरंगजेब के द्वारा, केंद्र के द्वारा भी किसी तरह की सहायता, इनको ज़्यादा सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जाती है, क्योंकि औरंगजेब खुद को संदेह था कि ये जो बीजापुर का अभियान इनका सफल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उनके द्वारा तो मजबूरी में जबरन जो मिर्ज़ा राजा जय सिंह के सुझावों को माना जाता है, क्योंकि उनको एक सफलता मिल गई थी शिवाजी के प्रति। तो इसीलिए जो केंद्र से पर्याप्त सफलता, जो सहायता नहीं मिल पाने के कारण भी इनका क्या रहता है, ये बीजापुर का अभियान असफल रहता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बात की जाए तो हमने जो मिर्ज़ा राजा जय सिंह के द्वारा जो दक्षिण भारत में जो बीजापुर राज्य के विरुद्ध जो सैन्य अभियान किया जाता है, उसके बारे में बात की है। उस सैन्य अभियान की असफलता के कारणों के बारे में हमने जिक्र किया है। बीजापुर का शासक कौन होता है, आदिल शाह होता है। और ये सैन्य अभियान जो बात की जाए मिर्ज़ा राजा जय सिंह के द्वारा जो बहुत ही जल्दीबाजी में किया जाता है, जिस कारण से इनको क्या नहीं मिल पाती है, सफलता नहीं मिल पाती, पूर्णतः सैन्य तैयारी भी नहीं की जाती है। और जिन लोगों को अपनी तरफ जो लालच देकर इनके द्वारा मिलाया जाता है, धन का लालच देकर, वो लोग जो उस समय जो विकट परिस्थितियों में इनका क्या कर देते हैं, साथ छोड़ देते हैं और अपना पक्ष बदल लेते हैं। उसके अलावा जो बहुत ही ज़्यादा धन खर्च इस अभियान पे कर दिया जाता है और इनको सफलता नहीं मिल पाती है, किसी तरह की युद्ध की क्षतिपूर्ति नहीं मिल पाती है, तो इससे इनकी प्रतिष्ठा मुगल दरबार में काफ़ी गिर जाती है अगर बात की जाए। और केंद्र की तरफ से भी पर्याप्त मात्रा में इनको सहायता नहीं मिल पाती है, जिस वजह से इनका अभियान क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। उधर जो अनुभवी शासक जो आदिल शाह था, उसके द्वारा जब बात की जाए पूर्णतः तैयारी की जाती है, अपने सैन्य तैयारियां, और उन सैन्य तैयारियों से इनके अभियान को क्या कर दिया जाता है, असफल कर दिया जाता है। हमने देखा किस तरीके से जो
आसपास के क्षेत्र को 6 मील तक उजाड़ दिया जाता है ताकि मुग़लों को किसी तरह की सहायता प्राप्त न हो। और इस सैन्य अभियान से इनकी जो बात की जाए असफलता के कारण जो मुग़ल दरबार में काफ़ी साख गिर जाती है और उसके पश्चात इनको दक्षिण भारत से हटा दिया जाता है। हम देखेंगे इनकी जगह जो दोबारा से जो शहज़ादा मुअज़्ज़म और जसवंत सिंह को भेजा जाएगा। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। इसके अलावा जो आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और इतिहास विषय से संबंधित कोई भी और भी अन्य आपकी जो जिज्ञासा उत्सुकता हो उसको भी आप साझा कर सकते हो बात की जाए तो। और अध्ययन से संबंधित किसी तरह की राय सुझाव वो भी आपकी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।